केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मुलाकात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। चिराग नीतीश की इस बैठक को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि एनडीए में सब कुछ सामान्य है या फिर भीतर ही भीतर सियासी समीकरण बदल रहे हैं। मुलाकात कर मीडिया कर्मियों से चिराग ने बात की। पटना संवाददाता कृपा शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी कृपा शंकर, नीतीश और चिराग की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या बात हुई है, इस पर लेकर के सियासी सरगर्मी पटना में चल रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो साथ एक तरीके से चिराग पासवान बीजेपी के साथ और नीतीश कुमार के साथ में अभी देखा जाए तो एक तरीके से कहे तो कोई नहीं था। ठीक है, तो लगातार जो चुनाव पिछला भी हुआ था उस समय भी जीतन राम मांझी थे तो वो एक नीतीश कुमार के साथ, लेकिन इस बार का जो स्वरूप है वो गठबंधन का बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने जिस दल को साथ रखा है एनडीए में, अब बीजेपी अपने कोटे से उसको सीट दे, हम क्यों नुकसान सहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अंदर खाने ये चर्चा है कि सीट को लेकर के जो है सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। सब लोग कह रहे हैं एक सुर से कि पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीट का जो फार्मूला है अभी तक जो है उस पर सस्पेंस बना हुआ है। यही बात है कि जो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाना, चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुलाकात करना, कहीं ना कहीं कहे तो सीट का जो फार्मूला है उसको लेकर के लगातार चिराग पासवान अभी तो से जब आने वाले महीनों में अब बिहार के चुनाव हैं और उसकी घोषणा हो जाएगी तो उससे पहले सीट शेयरिंग पे तो चर्चा लगातार होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी गठबंधन हो, चाहे राजग हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, कोई भी गठबंधन, उसमें तो ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए। और इसी का एक क्रम इसे क्यों नहीं मान लिया जाता है? इससे क्यों आकलन लगाए जाने लग रहे हैं बार बार सियासी गलियारों में कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखिए, सभी राजनीतिक दल स्वतंत्र होते हैं अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो चिराग पासवान ने जो संकेत दिया था कि ज्यादा दिन केंद्र की राजनीति में नहीं रह सकता, उसी बयान को बार बार एक तरीके से देखा जा रहा है कि क्या आखिर में चिराग पासवान अब बिहार लौटना चाहते हैं, छोड़ देंगे एनडीए का साथ, क्या ये भी चर्चा होती रहती है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि जो 243 सीट है उसमें चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को या उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए चाहता है कि जदयू और बीजेपी 100 सीट पर चुनाव लड़े और इन लोगों को यानी जो तीन दल है उनको 43 सीट पर ही निपटा दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये चर्चा चिराग पासवान के कानों में भी गई है और चिराग कतई इसको मानने को तैयार नहीं है। जी, तो इसको लेकर के जरूर कुछ न कुछ चर्चाएं हुई होंगी। अब देखने वाली बात है कि क्या बातें निकल करके सामने आती हैं, किस दल को कितनी सीटें दी जाती हैं, कौन संतुष्ट होता है और कौन असंतुष्ट होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।